मार्केट गिर गई, निफ्टी गिर गया, मिड कैप गिर गया, स्मॉल कैप गिर गया, सारे फंड्स गिर गए। सर समझ नहीं आ रहा कि आगे जाके कौन से फंड में पैसा डालें। समझ नहीं आ रहा कि मेरा ही फंड गिरा है या बाकी सारे फंड्स भी गिरे हैं। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फंड सबसे कम गिरा है और कौन सा फंड सबसे ज्यादा गिरा है। समझ नहीं आ रहा कि कौन से फंड में कितना रिस्क होता है, कितनी वॉलेटिलिटी होती है। तो आज की वीडियो में ये सारी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। आपके जो फेवरेट म्यूचुअल फंड्स कैटेगरीज हैं उन सब में सबसे कम कौन सा फंड गिरा है, सबसे ज्यादा फंड कौन सा गिरा है, कौन सा वो फंड है जिसने लंबे समय में ज्यादा पैसे दिए हैं, कौन सा वो फंड है जिसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और अंत में आप डिसीजन लेंगे कि कौन से फंड में आगे जाके आपको निवेश करना है और कौन से में नहीं निवेश करना है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहना ताकि सारी कैटेगरीज का आपको समझ आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो, क्योंकि अभी भी आप में से सिर्फ 22% लोगों ने ही मुझे सब्सक्राइब किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कौन कितना गिरा, कौन कितना बचा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच, और एक पावरफुल वीडियो लेके आया हूं म्यूचुअल फंड्स पे, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि हर कैटेगरी में अभी पिछले 6 महीने में जब से मार्केट्स गिरनी चालू हुई हैं, सबसे बुरा परफॉर्मर कौन है, तो सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है, और आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए लंबे समय की अवधि में, किससे सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कोर्स है वो 5 मॉड्यूल में है, जहां पे मैंने कंप्लीट बेसिक से लेके बजटिंग से लेके इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, उसके बाद गोल प्लानिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कैसे कर सकते हो, और एंड में टैक्स को कैसे राइटली मैनेज करके अपनी इनकम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने एक कैप्सूल कोर्स में सिखाई हैं। ये 4 घंटे का कोर्स एक होलिस्टिक कोर्स है और आपको कंप्लीट नॉलेज देगा कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। इसका प्राइस हमने स्टारबक्स की कॉफी से भी कम रखा है, जो है सिर्फ 499 रुपीज। आप कूपन कोड S499 यूज कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर QR कोड पे स्कैन करके S499 कूपन डाल के इस कोर्स को 499 में अवेल कर सकते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट 1000 यूजर्स के लिए। आइए चलते हैं वापस वीडियो पे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे लार्ज कैप फंड्स के साथ। तो ये हम लार्ज कैप को टिक कर देते हैं। इसमें हम फिल्टर्स क्या लगाएंगे, इसमें हम 3 साल का CAGR देखेंगे, 5 साल का CAGR देखेंगे, और पिछले 6 महीने का देखेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने में ही तो मार्केट ने सबसे ज्यादा धुलाई करी है भाई। रिस्क के लेवल पे हम वॉलेटिलिटी को चेक करेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको बताती है कि ये रिटर्न्स कितना ऊपर कितना नीचे चले जाते हैं। तो ये एक मेजर हम जरूर चेक करेंगे, और इससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है लार्ज कैप फंड, जहां 32 फंड्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन रहा है पिछले 6 महीने में। भाई सबसे अच्छा परफॉर्मर तो वो रहा है पिछले 6 महीने में जिसने जो सबसे कम गिरा है, क्योंकि गिरे तो सारे हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का जो लार्ज कैप फंड है वो सबसे कम गिरा है। दूसरे नंबर पर आता है डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड। अब यहां पे आप देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप तो सिर्फ 4.5% गिरा है, पर डीएसपी टॉप 100 9% गिरा है, यानी कि नंबर 1 से 2 गुना ज्यादा गिरा है नंबर 2। उसके बाद कैनरा रोबेको, SBI और WOC। नाउ ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वर्स्ट परफॉर्मिंग कौन से रहे हैं। वर्स्ट परफॉर्मिंग यानी कि जो सबसे ज्यादा गिरे हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे, क्वांट का लार्ज कैप जो है सबसे ज्यादा गिरा है, जेएम का सेकंड है, थर्ड बैंक ऑफ इंडिया है, फोर्थ ग्रो का लार्ज कैप फंड है, और फिफ्थ इन्वेस्को का है। अब ये तो आपने देख लिया कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा धुलाई किसकी हुई है, पर हमें यह भी देखना है कि भाई लंबे समय की अवधि में सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने दिया है। तो अगर आप लंबे समय की अवधि में देखें तो जो सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं वो निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप ने दिए हैं, और गिरा वो 11% के आसपास है। सेकंड है आईसीआईसीआई का ब्लू चिप, और तीसरा है एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड। अब अगर हम वॉलेटिलिटी के टर्म्स में देखें, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि रिस्क कितना है, कितने रिटर्न्स वॉलेटाइल हो रहे हैं। तो उसके अगर हिसाब से हम देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो फंड है वो है एसबीआई का ब्लू चिप फंड, पर उसके रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद है बजाज का फिनसर्व, तीसरा है यूटीआई, चौथा है डीएसपी टॉप 100, और पांचवा है फ्रैंकलिन इंडिया। तो आप देखेंगे डीएसपी टॉप 100 जो है वो कम वॉलेटिलिटी यानी सबसे कम जो है वेरिएशन के कम रिस्क के हिसाब से सबसे कम गिरा है, और टॉप 5 में आया है दोनों केसेस में। तो ये एक फंड आप जरूर देख सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यार मेरे को वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता, वो कहते हैं ना थप्पड़ से डर नहीं लगता, साहब प्यार से लगता है, तो मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार मिलना चाहिए एंड में मेरे को। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 5 साल की अवधि में किससे सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो वहां आपके ये 5 फंड्स जो हैं वो बनते हैं जिन्होंने 5 साल की अवधि में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए, जिसमें निप्पॉन इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई ब्लू चिप हो गया, एचडीएफसी लार्ज कैप हो गया। तो आपका डिसीजन है। जो सबसे कम गिरा है वो है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप, पर उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, और 5 साल के जो उसके रिटर्न्स है वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये नया फंड है। ना ही ये 3 साल के रिटर्न्स दिखा रहा है, क्योंकि ये नया फंड है। पर इसमें गिरावट जो है सबसे कम हुई है। तो अब दोस्तों, हमने सबसे पहले कैटेगरी को केटर कर लिया, वो है लार्ज कैप फंड्स। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इन फंड्स में से कौन से फंड्स आपके पास
है और अब फ्यूचर में अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे तो कौन से फंड में करोगे आफ्टर वॉचिंग दिस सेक्शन। अब लार्ज कैप के बाद हम चलते हैं अगले सेक्शन में, वो है लार्ज एंड मिड कैप, यानी कि देश की सबसे बड़ी 250 कंपनीज। तो अब हम चलते हैं लार्ज एंड मिड कैप पे। तो ये लार्ज एंड मिड कैप का सेक्शन रहा। वही हम सेम चीज यहां पे भी देखेंगे। हम देखेंगे कि पिछले 6 महीने में सबसे कम कौन गिरा है। तो सबसे कम गिरा है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, सेकंड आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, फिर पीजीआईएम, फिर एक्सिस और फिर डब्ल्यूओसी। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा गिरा कौन है। अब सबसे ज्यादा गिरा कौन है तो उसमें आता है नंबर क्वांट का। ये क्वांट के जो फंड्स है ना, इस टाइम पे सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में इन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, पर इस टाइम पे सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। और जितनी स्ट्रैटेजी अग्रेसिव होती है उतनी ही मार्केट खराब होने पे ज्यादा गिरते हैं, पर उतनी ही मार्केट चढ़ने पे ये ज्यादा चढ़ते भी हैं। इसको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको। तो अगर आप यहां देखें तो सबसे ज्यादा जो गिरा है वो है क्वांट, एचएसबीसी, मोतीलाल ओसवाल, लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर आप वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखें, लीस्ट रिस्क देखें, तो लीस्ट रिस्क जो है वो बजाज फिनसैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का है। पर हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि भाई मेरे को वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता, मेरे को 5 साल के रिटर्न दिखा दो। तो 5 साल के अगर हम रिटर्न्स इसके देखना चाहें तो सबसे अच्छा जो फंड रहा है वो रहा है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अब आप देखिए, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है 5 साल में सबसे अधिक रिटर्न्स दिए हैं और आज के दिन सबसे खराब परफॉर्मेंस उसी की रही है। वॉलेटिलिटी भी उसकी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी 18.42 है, यानी कि वन ऑफ द हाईएस्ट वॉलेटिलिटीज है। अगर आप यहां पे देखें, छठे नंबर पे वॉलेटाइल आता है। तो अब आपको क्या सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है कि भाई मैं बहुत घबराता हूं, तो आप वो फंड लीजिए जहां पे वॉलेटिलिटी कम है और जो पिछले 6 महीने में सबसे कम गिरा है। तो वो कौन सा फंड होगा? वो होगा आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड। पर आप बोलते हो नहीं जी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वॉलेटिलिटी से, मुझे पता है 5 साल में एक अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, तो हम 5 साल के हिसाब से पकड़ सकते हैं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी, यूटीआई। तो अब आपके पास फिर से कॉमन कलेक्शन आ गई जिसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड कम गिरे हैं, कम वॉलेटाइल हैं और 5 साल की अवधि में अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। तो आप इस तरीके से अपना बास्केट सिलेक्ट कर सकते हो अपने रिस्क और रिटर्न्स के हिसाब से। अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कि लार्ज एंड मिड कैप्स कैटेगरी में आप कौन सा फंड लेने वाले हो। अब लार्ज एंड मिड कैप से हम चलते हैं लोगों की फेवरेट कैटेगरी में, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप। अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स देखें तो हम ये देखते हैं कि पिछले 6 महीने में जो सबसे अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड रहा है, यानी कि जिससे जो सबसे कम गिरा है, वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड भी कम गिरा है, पर वो 8% गिरा है एज कंपेयर टू पराग पारिक जो 2.85 गिरा है, फिर एसबीआई, फिर डब्ल्यूओसी, फिर मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम देखते हैं 5 साल के रिजल्ट्स के हिसाब से। तो 5 साल के रिजल्ट्स के हिसाब से जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड, पर वो गिरा बहुत है पिछले 6 महीने में, एचडीएफसी और पराग पारिक। तो आप ये पराग पारिक को देख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर पराग पारिक एक ऐसा फंड है जो वॉलेटाइल भी उतना ज्यादा नहीं है। अगर हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी लगाएं और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी पराग पारिक जो है सबसे कम वॉलेटाइल है, सबसे कम वॉलेटाइल, पिछले 6 महीने में सबसे कम गिरा और टॉप 5 परफॉर्मर रहा है पिछले 5 साल में। तो यानी एक अच्छा फंड है। तो ये जो तरीका है, इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो फंड जो आप अप्रोच करना चाहते हैं। अगर आपको रिस्क ज्यादा लेना है, टेंशन नहीं है, लंबी अवधि के लिए हो, हाई वॉलेटिलिटी भी चलता है, 5 साल का रिटर्न देख लो। पर अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो, आपको बहुत डर लगता है ड्रॉडाउन से, यानी कि गिरावट से, तो पिछले 6 महीने में जो सबसे कम गिरा है और जिसकी वॉलेटिलिटी सबसे कम है, उस रेंज के म्यूचुअल फंड्स को आप परचेज कर लीजिए। तो ये फ्लेक्सी कैप है। मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए आप कौन से फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड है जो वो बहुत ज्यादा रिस्क वाला है तो क्या आप उसको निकालेंगे कि नहीं, उसका नाम भी जरूर बता देना। अब अगली कैटेगरी पे आते हैं जो है मिड कैप। मिड कैप पे भी हम सेम चीज देखेंगे। आइए पिछले 6 महीने में देखते हैं सबसे खराब रिटर्न्स किसने दिए हैं। सबसे खराब रिटर्न्स दिए टॉरस मिड कैप, एचएसबीसी, यूटीआई, क्वांट, अगेन क्वांट आ गया, और मिराय एसेट मिड कैप। और अगर हम सबसे अच्छे परफॉर्मेंस देखें पिछले 6 महीने में, जो सबसे कम गिरे हैं वो है एसबीआई, डब्ल्यूओसी, इन्वेस्को, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। तो ये वो फंड्स हैं जिन्होंने सबसे कम गिरावट देखी है। पर अगर हम 5 साल का सीएजीआर देखेंगे तो सबसे अगेन क्वांट मिड कैप ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिया है, पर अगेन पिछले 6 महीने में सबसे खराब रहा है। वॉलेटिलिटी के हिसाब से देख लें तो एचएसबीसी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहा है, आईटीआई, टॉरस और क्वांट मिड कैप। तो क्वांट मिड कैप फंड जो है वो हाई रिस्क, हाईली वॉलेटाइल बट हाई रिटर्न्स देने का चांसेस रखता है, पर आपसे एक बार आपको झटका देगा, ज्यादा पैसा भी खींच लेगा। और अगर आप कम वॉलेटिलिटी पे जाना चाहते हैं तो कम वॉलेटिलिटी पे आपके पास एसबीआई मैग्नम, पीजीआईएम, एक्सिस और यूटीआई मिड कैप फंड है, जिन्होंने 6 महीने में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसमें भी एसबीआई, इन्वेस्को, एचडीएफसी और फ्रैंकलिन है। तो आप देखेंगे यहां पे काफी इंटरसेक्शन होगा। जो फंड्स की वॉलेटिलिटी कम है पिछले 6 महीने में, वो सबसे कम गिरे भी हैं। तो इस तरीके से आप अपने मिड कैप बास्केट को चुन सकते हैं। अगेन कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा वो म्यूचुअल फंड होगा जो आप मिड कैप में लेंगे। और आखिर में मैं आपको लेके चलता हूं स्मॉल कैप कैटेगरी में।
ठीक है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। फिर से हम देखते हैं पिछले 6 महीने का वर्स्ट परफॉर्मर कौन रहा है। तो पिछले 6 महीने का जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, बिकॉज ये दो शायद नए नए फंड्स हैं, 6 महीने से नहीं हुए हैं, वो महिंद्रा मैन्युलाइफ है, जिसने 23.3% का ड्रॉप दिखाया है। उसके बाद एचएसबीसी, फ्रैंकलिन, एलआईसी, आदित्य बिरला और बैंक ऑफ इंडिया। और जो सबसे कम गिरे हैं पिछले 6 महीने में वो है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड, एक्सिस, क्वांटम, यूटीआई, क्वांटम, यूटीआई और बंधन। अब आप देखते हैं कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा वॉलेटाइल फंड कौन सा है, तो उसमें आप देखेंगे एलआईसी, ट्रस्ट, आईटीआई, बैंक ऑफ इंडिया और जेएम स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। तो अगेन हम देखते हैं, अगर रिस्क कम लेना है, वॉलेटाइल सबसे कम रहे हैं क्वांटम, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रू, एक्सिस और मिराय। तो ये सबसे कम वॉलेटाइल जो है म्यूचुअल फंड्स रहे हैं आपके। और एब्सोल्यूट रिटर्न्स के अगर 6 महीने के हिसाब से देखें, आपको वहां कम रिस्क लेना है तो मोतीलाल, एक्सिस, क्वांटम और यूटीआई। तो क्वांटम आप देखेंगे दोनों केस में आ गया। पर 5 साल के सीएजीआर में अगर आप देखें तो अगेन हीरो फंड जो है वो क्वांट का ही है, सेकंड निप्पॉन है, थर्ड बंधन है, फोर्थ बैंक ऑफ इंडिया और फिफ्थ टाटा है। तो आप वापस अपने रिस्क रिटर्न्स के हिसाब से चेक कर लीजिए। रिस्क ज्यादा लगता है, वॉलेटिलिटी कम रखिए, 6 महीने में सबसे कम जो ड्रॉप हुआ है उनमें इन्वेस्ट कीजिए। रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, 5 साल के होराइजन है तो ये वाले फंड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फंड्स की जर्नी सिलेक्ट करनी है। ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूं तो ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस रहे और आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया ठीक हो जाए। दोस्तों मैं क्या देखता हूं, जब लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना तो वो जू बना देते हैं अपने म्यूचुअल फंड को। और अगर आपने भी जू बना के रखा है तो आप भी नीचे जू लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। 15 म्यूचुअल फंड, 20 म्यूचुअल फंड, 30 म्यूचुअल फंड। अरे आप ज्यादा म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड में भी अपने लिए बहुत जबरदस्त वेल्थ बनाते हैं, बिकॉज वो उसमें लगे रहते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। अगर आपको पार्ट 2 वीडियो चाहिए जिसमें और भी कैटेगरीज को कवर करूं, इसके अलावा ये 3-4 के अलावा, तो पार्ट 2 लिख दीजिएगा और कैटेगरीज भी लिख दीजिएगा जिन जिनको मैं कवर करूं, ताकि मैं आपके लिए एक अलग वीडियो के लिए बना सकूं। अगर इस वीडियो को 20,000 लाइक्स मिल जाते हैं और 10,000 कमेंट्स मिलते हैं तो मैं पार्ट 2 फटाक से बना के आपके लिए ले आऊंगा, ताकि आप राइट म्यूचुअल फंड अपने लिए सिलेक्ट कर सके। म्यूचुअल फंड में तो बहुत वीडियोस बनाता हूं, प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।